अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन मॉडुलस फंक्शन। पेपर में इस तरह से आ सकता है, डिफाइन मॉडुलस फंक्शन। तो क्या होगा, हम बोलेंगे एफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉड एक्स, और इसको हम फर्दर ऐसे हमने कहा था ब्रेक कर सकते हैं। एक्स अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, और माइनस एक्स अगर ये लेस देन ज़ीरो है। तो ये हुआ मॉड एक्स। अब इसको आप ऐसे समझो, क्या, जैसे मैं कहूँ y इज़ इक्वल टू एक्स, ये कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। अब अगर मैं इसकी टेबल बनाऊँ ऐसे, तो x अगर ज़ीरो है तो y ज़ीरो आएगा, x अगर 1 है, यहाँ पे 1 डालेंगे तो y भी 1 आएगा, x अगर 2 डालेंगे तो y 2 आएगा। मतलब मैं x की वो सारी वैल्यू जो ज़ीरो से बड़ी हैं वो डालूँगा, ठीक है। और दूसरा, x जब लेस देन ज़ीरो है तो उस समय मेरा y इज़ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। तो इसके लिए फिर टेबल बना लो। x अगर -1 है तो यहाँ पे -1 डालेंगे x को तो y मेरा 1 आएगा। x अगर -2 है तो y मेरा 2 आएगा। तो सो ऑन, यानी यहाँ से पॉइंट क्या आया, 0 0 1 1 2 2, और यहाँ से पॉइंट क्या आया, -1 1 -2 2। तो अब इनको अगर हम प्लॉट कर लें तो कुछ इस तरह से बन गया, ऐसे। ये हो गया 0 0 पहला पॉइंट, फिर ये 1 है और ये 1 है, तो 1 1 ये हो गया ऐसे। फिर ये अगर 2 है तो ये 2 है, तो 2 2 इधर हो गया। तो ये इनको ज्वाइन कर लेंगे तो ये आ गया मेरा एक साइड का। रुको, इसकी जगह ऐसे ले लेते हैं। ये मेरी बन गई ग्राफ, ठीक है। और फिर लेफ़्ट साइड के लिए ये है, -1 के लिए फिर 1 ऐसे, और -2 के लिए ये है 1 2 1 2, -2 के लिए 2 हो गया, ऐसे कुछ। तो अब फिर लाइन ड्रॉ करें तो ये ऐसे चली गई इस तरह से। तो ये मेरा मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, सिंपल। और यहाँ से आप ये देखो, जो ये वैल्यू आ रही है, यानी ये 1 2, ये क्या है, y की वैल्यूज़ है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू का मतलब क्या है, y का मतलब फंक्शन। तो y की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएंगी, x एक्सिस के नीचे नहीं आएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं मॉड x मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन गया। और अगर इसका डोमेन बोलेंगे तो डोमेन तो हमें पता ही है क्या होता है, इसका डोमेन होता है रियल नंबर। और रेंज बोलेंगे तो रेंज हमने बोला हमेशा ही पॉजिटिव होता है, यानी ज़ीरो से वैल्यू शुरू हो रही है, ज़ीरो से कहाँ तक जा रही है, ऊपर को, तो इन्फिनिटी तक। ये इसका रेंज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, तो मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बाकी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिग्नम फंक्शन होता क्या है, सिग्नम फंक्शन ऐसे होता है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1। एफ एक्स की वैल्यू 1 होती है अगर x जो है 0 से बड़ा है, और एफ एक्स की वैल्यू 0 होती है अगर x जो है 0 के इक्वल है, और -1 होती है अगर x जो है 0 से छोटा है। तो आप फिर से एफ एक्स को मैं अगर y लेकर के चलूँ तो यानी ऐसे हो गया, y इज़ इक्वल टू 1 कब, जब x मेरा 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका टेबल बनाऊँगा तो कुछ ऐसे बना, x मैं 0 से बड़ा 1 लूँगा तो y 1 आएगा, x अगर मैं 2 लूँगा तो भी y 1 आएगा, क्योंकि y तो हमेशा फिक्स्ड है 1।
x3 लूँगा तो भी y1 आएगा, ठीक है। तो 0 से बड़ा कुछ भी लेंगे तो y हमेशा फिक्स्ड है 1। फिर अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y का वैल्यू 0 है कब, जब x का भी 0 है। तो कुल मिलाकर के ये तो मेरा एक पॉइंट हो गया 0 0, तो इसके लिए टेबल बनेगी नहीं क्योंकि ये सिंपली एक फिक्स्ड पॉइंट है। अब इसके लिए देखो, इसके लिए क्या है, y है -1 जब x मेरा क्या है लेस देन 0 है। तो अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग कुछ इस तरह से है, ऐसे x और y, x को 0 से छोटा, 0 से छोटा कोई भी लेंगे, जैसे -1 लूँगा तो y मेरा -1 है। अगर मैं -2 लूँगा तो y मेरा -1 है, y फिक्स्ड है, y मेरा -1 है। अगर मैं -3 लूँगा तो भी y मेरा -1 है, यानी फिक्स्ड है। तो पॉइंट क्या हुआ, 1 1 2 1 3 1, और एक पॉइंट ये है 0 0, ये है -1 -1 -2 -1 -3 और -1, ऐसे। अब इनको हम प्लॉट करें तो ऐसे आ गया कुछ, x एक्सिस y एक्सिस, ये है 1, तो y 1 है कब, यानी पॉइंट आप देखो 1 1, यानी अगर मैं यहाँ पर 1 लूँगा तो इसके थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, ये 1 है तो इसके लिए 1 है, ये 2 है तो इसके लिए भी 1 है, ये 3 है y तो भी 1 है। तो यानी मेरी जो लाइन जाएगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, यहाँ से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी लाइक दिस, ठीक है। तो और यहाँ पर ऐसे एक हम सर्कल लगा देंगे। इस सर्कल का क्या मतलब है, इस सर्कल का मतलब ये है कि अब ये जो है ये ऐसे, ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, अगर आप ऑब्ज़र्व करें ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं 0,1। 0,1 का मतलब यानी x जब 0 है तो y का वैल्यू 1। तो यहाँ पर x 0, तो 0 के लिए तो वैल्यू 0 है, 0 के लिए 1 नहीं हो सकती, इसलिए हमने बोला कि यहाँ पर हम एक सर्कल लगाएंगे। ये सर्कल लगेगा यहाँ पे, ये सर्कल इसीलिए लगेगा क्योंकि x 0 के लिए y की वैल्यू 1 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, मतलब थोड़ा सा यहाँ से भी बोलेंगे तो भी 1 आएगा, यहाँ से बोलेंगे तो भी 1 आएगा, यहाँ से बोलेंगे तो भी 1, यानी 0 से बड़ा कुछ भी होगा तो y का वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जब 0 है तो वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर मैं एक बड़ा सा ऐसे डॉट लगा दूँगा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये 0 0, यानी x 0 है तो y भी 0 है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, ये हमने बोला 1 है, ठीक। नीचे आ जाओ -1, तो -1 इधर हुआ कहीं, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 0 -1 बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, -1 के लिए, यानी ये अगर -1 है, ये -1 है, ये है 1 2 3, -1 के लिए वैल्यू क्या है, -1 है। -2 के लिए वैल्यू क्या है, तो भी -1 है, -2 के लिए भी -1 है। -3 देखेंगे तो -3 के लिए भी वैल्यू -1 है, ऐसे। तो अब इनको फिर ज्वाइन कर लेते हैं, तो लाइन मेरी कुछ इस तरह से आ गई, इधर से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिर से सर्कल लग जाएगा क्योंकि 0 के लिए वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती, 0 से छोटे के लिए है सब, ठीक है। तो बस यही इसका ग्राफ हो गया। अब अगर मैं इसका डोमेन बोलूँगा तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन का मतलब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ से 0 से शुरू करो और इस तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी है, तो 0 से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हर बार 1 आ रहा है, डिफाइंड आ रहा है। 0 के लिए 0 आ रहा है, 0 से छोटा जाएंगे तो हर बार वैल्यू -1 आ रहा है, तो भी डिफाइंड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। इसका मतलब ये हुआ डोमेन मेरा रियल नंबर है, कुछ भी x का वैल्यू हो सकता है, हर बार फंक्शन डिफाइंड होगा
कभी भी ऐसा नहीं है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और जब हम रेंज की बात करेंगे, रेंज मतलब फंक्शन की वैल्यू, तो वैल्यू तो मेरी 3 ही आ रही है। एक आ रही है -1, मतलब जब 0 से छोटा है तो -1 आ रहा है, जब 0 है तो 0 आ रहा है, जब 0 से बड़ा है तो 1 आ रहा है। तो 3 वैल्यू आ रही हैं, तो उन्हीं को मैंने कहा रेंज मेरा -1, 0 और 1। ये मेरा रेंज हो गया, बस ख़त्म। इसके बाद है नेक्स्ट, डिफाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? f(x) इज इक्वल टू ऐसे, ये जो बॉक्स में डलता है इसको कहते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि x अगर मेरा 1.5 है, तो आप ये देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि 1.5 हम देखेंगे किस किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो जो छोटा वाला है 1, वो मेरा आंसर आएगा इसमें, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1.75 है, तो 1.75 फिर से किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो इसकी भी अगर मैं वैल्यू बोलूँगा तो इसकी भी वैल्यू मेरी 1 आएगी, पहली बात। दूसरी बात, फिर और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि x मेरे पास 0.5 है, तो 0.5 किस किस के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 0। चौथा, अगर मैं कह रहा हूँ -1.5 है, या 1.5 नहीं लेते, -1.25 है मान लीजिए, तो -1.25 किस किस के बीच में है? -1.25 -2, पहले छोटा -2 और फिर -1, इसके बीच में होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है। तो यहाँ से आप क्या समझे, अगर हम देखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कुछ इस तरह से हमने बोल दिया कि ये वैल्यू होगी -2। कब? अगर x का वैल्यू मेरा -2 और -1 के बीच में, और यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है। -2 होगा तो भी, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बोलता हूँ, पाँचवा पॉइंट, अगर मैं बोल रहा हूँ ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, तो ये तो इंटीजर ही है, तो वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं ये बोल रहा हूँ -2, तो इसकी वैल्यू -2 ही आएगी, तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जहाँ डेसिमल साथ में आ गया तो जो छोटा वाला बस वो आपको लेना है। तो यहाँ पर -2 आएगा, जब ये -2 और -1 के बीच में -1 आएगा, मतलब इससे छोटी वैल्यू और भी हो सकती है, वो हम नहीं लिख रहे, बहुत सारी हो सकती हैं। तो -1 हो रहा है, अगर ये -1 और 0 के बीच में है। 0 होगा अगर ये 0 और 1 के बीच में है, तो फिर 1 होगा अगर ये 1 और 2 के बीच में है। तो ऑर्डर चल रहा है, मतलब -2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर -2 -1, फिर -1 से शुरू हो रहा है, -1 से 0, फिर 0 से शुरू हो रहा है, 0 से 1, फिर 1 से 2, लाइक दिस। अब ऐसे ही अगर 2 से 3 बोलेंगे तो क्या जाएगा, वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है, मैंने रेस्ट्रिक्ट किया है सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए। अब इसको ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो देखो कैसे होगा, मतलब इसको समझो कि x की इसके बीच में कोई भी वैल्यू है तो हर बार वैल्यू -2 है, यानी -2 से -1 के बीच में x कुछ भी होगा तो वैल्यू -2। ये एक पॉइंट नहीं है, ये जो है ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है, एक इंटरवल है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे समझो, रुको, ऐसे लिया हमने, जैसे ये है और एक ये हो गई x एक्सिस और y एक्सिस, ये ले ली हमने इस बार। तो ये 0 है, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ये y का वैल्यू हो गया 1,
ये हो गया 2, y का मतलब फंक्शन का वैल्यू, ये ध्यान रखना, y यहाँ पे फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया -1, -2 और -3, ये भी y का वैल्यू है। ये x का है -1, -2, -3। तो अब आप ये देखो सबसे ऊपर वाला है -2 से -1, तो -2 से -1 यानी ये है -2 और ये है -1, यानी इसके बीच में, हम इसके बीच की वैल्यू बात कर रहे हैं। ये सारी x की वैल्यू के लिए मेरी y की वैल्यू क्या है, -2 है। तो यहाँ पर -2 देखो ये है, तो इसके सामने यहाँ पर मैं ऐसे, क्योंकि -2 हो सकता है तो एक बड़ा सा डॉट लगा दिया, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी कहाँ तक, ठीक इसके सामने यहाँ तक -1। तो -1 पॉसिबल नहीं है, यहाँ सर्कल लग गया। क्यों -1 पॉसिबल नहीं? क्योंकि -1 पे इक्वल नहीं लगा, -2 पे मेरा इक्वल लगा है। x की वैल्यू -1 नहीं है, हम ये बोल रहे हैं। -2 हो सकती है, -1 से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए जैसे ही वो -1 के पास पहुंचेगा, यानी ये जो लाइन जैसे ही -1 के पास पहुंचेगा, तो मैं यहाँ पर एक सर्कल लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बात करते हैं, हमने अगला क्या बोला, -1 से 0। -1 से 0 का मतलब क्या है कि x का वैल्यू यहाँ पर, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ कि ये x का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी है, तो उस बार y का वैल्यू मेरा क्या है, हर बार -1 है। तब आप -1 के सामने जाओ, इसके नीचे यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे एक डॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि -1 वैल्यू x का हो सकता है, ये हमने बोला x का वैल्यू -1 0 नहीं हो सकता। तो 0 पे जैसे ही ये 0 पे पहुंचेगा, ये है 0, तो यहाँ पर एक सर्कल लग जाएगा। अभी थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, आगे नेक्स्ट इसकी बारी है 0 से 1, फिर हम कलर चेंज कर देते हैं। 0 से 1, ये 0 है और ये मेरा 1 है, ठीक है। यानी हम यहाँ से और यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या है, 0 है। तो 1 पे जैसे ही आएगा तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी 0 पे डिफाइंड है, मतलब 0 पे इक्वल है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है। तो जैसे ही ये ऐसे, ये 0 पे वैल्यू, जब 0 पे वैल्यू कौन सी है, 0, यानी x और y दोनों ही सेम है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, तो ये मेरा जैसे ही 1 पे पहुँचेगा तो मुझे एक सर्कल लगा देना है, ठीक है। फिर आप देखो 1 से 2 के लिए क्या है, 1 है, तो 1 के, ये है 1 से 2, 1 से 2 मेरा ये है 1 से 2 तक। तो 1 के लिए वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर एक डॉट लग गया। y का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे डॉट लगा, और 2 पर जब पहुँचेगा तो सर्कल आएगा। तो यहाँ पर पहले इसके ऊपर आप क्या करो, पहले सर्कल ही लगा दो। अब एक लाइन से इसको ज्वाइन कर लो ऐसे, सिंपल। फिर 2 से 3, तो 2 से 3 कौन सा है, 2 से 3 ये है, ये 2 से 3 है। तो 2 से 3 में वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक सर्कल लगा दो, डॉट लगा दो। और 3 पर वैल्यू हो नहीं सकती तो यहाँ सर्कल लगा दो और इसको ज्वाइन कर लो ऐसे। तो यही इसका ग्राफ है, जस्ट लाइक स्टेयर्स, ऐसे स्टेप्स की तरह हो गया, ठीक है। तो ध्यान से समझो, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो, फिर से देखो तो क्लैरिटी आ जाएगी। और यहाँ पर लिख लिया जैसे हमने x, ये है x डैश, ये है y डैश और ये है y। तो डोमेन अगर हम बोलेंगे तो डोमेन मेरा क्या है, डोमेन मतलब x का वैल्यू। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या जा रहा है, x का वैल्यू कुछ भी जा सकता है। -2 से यहाँ क्या जा रहा है, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है। और इससे छोटे भी हो सकते हैं और इससे बड़े भी हो सकते हैं, वो हमने लिए नहीं है। तो इसलिए इसका डोमेन तो हो गया सारे ही रियल नंबर हो सकता है। और रेंज की जब हम बात करेंगे तो रेंज मतलब फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है -2, -1, 0, 1, 2, ये आ रही है। तो ये क्या है, इंटीजर्स। तो यानी रेंज क्या हो गया इसका, इंटीजर हो गया, z का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर्स, ठीक है। बस ये एग्ज़ाम्पल 16 ले रहे हैं, तो बहुत सिंपल है। ये कह रहा है f(x) मेरे पास ऐसे है, x²
और जी एक्स मेरे पास क्या है, जी एक्स मेरे पास है 2x+1। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आप फाइंड ये करो f प्लस जी क्या है, f प्लस जी ऐसे, अब आर ऐसे x। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना, x² प्लस 2x+1 दोनों को ऐड कर दिया। तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो या यहीं छोड़ दो, बस ये आंसर है। सेकंड बोल रहा है कि माइनस करो, तो माइनस में क्या होगा, जब माइनस है तो ये ऐसे हो जाएगा x² माइनस 2x-1, बस इसमें तो कोई फार्मूला नहीं लग रहा। थर्ड है f/g, तो f/g x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f क्या है x² और g मेरा क्या है 2x+1। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हमें इंश्योर करना है कि ये अपॉन वाला कभी ज़ीरो नहीं हो, ये भी हमें लिखना है, ये हमें खुद ही लिखना है। तो 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो x मेरा क्या निकलेगा, x मेरा -1/2, यानी x मेरा कभी -1/2 नहीं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे लिखने का, ठीक है। और अगर ऐसे बोला f/g, तो सिंपली क्या मतलब है, f मतलब x² और g मतलब 2x+1, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, तो क्या आएगा 2x³ प्लस x²। तो यही मेरा आंसर आ गया सारे, ठीक है। तो कुछ एग्ज़ाम्पल नंबर 17 है, इसको आप खुद ही ट्राई कर लो, इजी है। अब एग्ज़ाम्पल 18 है, वो भी सिंपल है। उसमें कह रहा है कि इसका आप ग्राफ स्केच करो, f(x) = x+10। तो इसको सिंपली वैसे ही मान लो कि y = x+10 है, तो इसकी टेबल बना लो आप, x और y, x अगर 0 है तो y 10 है, x अगर मेरा से -1 है तो y 9 आ गया, x अगर मेरा -5 है तो y मेरा 5 आ गया। तो इनको प्लॉट कर लो, 0 10 और -1 9 और -5 5। आप चाहो तो कुछ और पॉइंट ले लो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको आप खुद ही बना सकते हो, सॉल्व कर लो इसके आगे खुद ही। इसके बाद आ जाओ एग्ज़ाम्पल 19, ये इम्पॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि रिलेशन है हमारे पास क्या, ए बी सच दैट ए और बी दोनों ही रैशनल, क्यू मतलब रैशनल नंबर है, और इसके अलावा उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे शो करना है कि ए जो है रिलेशन में बिलोंग करता है, ये मुझे शो करना है। तो शो कैसे करेंगे, जो इस कंडीशन को मीट करेगा तो इसका मतलब वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो इस कंडीशन के लिए हमने बोला ये ए है, ये ए है, मतलब अगर ए बी दो ऐसे हैं तो उनको माइनस करने से इंटीजर होना चाहिए, तो इनको माइनस करते हैं, तो a माइनस ए क्या आएगा 0, जो कि इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए जो है सेटिस्फाई कर रहा कंडीशन को, इसलिए बिलोंग्स टू आर हो गया। बस आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इतना आपको देखना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ए बी जो है रिलेशन में है, ये गिवन है, तो मुझे प्रूव करना है देन, अगर मतलब इफ़ ये है तो बी ए भी रिलेशन में है, तो ये मुझे शो करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, अब हमें दे रखा है ए बी रिलेशन में है, अब ए बी रिलेशन में है तो वो कंडीशन क्या है, उनका डिफरेंस इंटीजर होगा, ठीक है, यही कंडीशन है। तो अगर a माइनस बी कोई इंटीजर है, मान लीजिए a माइनस बी, ए और b को माइनस करने से 1 आ रहा है, तो b और a को माइनस करने से क्या आएगा, -1 आएगा। या फिर अगर a माइनस बी को माइनस करने से सपोज़ -2 आ रहा है, तो b माइनस ए करने से क्या आएगा, +2 आएगा, बस इतना ही फ़र्क है। यानी तो ये इंटीजर है तो ये भी तो इंटीजर ही है, नेगेटिव भी होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं a माइनस बी इंटीजर है, तो इसका सिंपली मीनिंग ये हो गया कि b माइनस ए भी इंटीजर ही है, और b माइनस ए इंटीजर है तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। बस ये मेरा आंसर आ गया इसमें। फिर थर्ड पार्ट देखो,
थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट ये बोल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ये भी बिलोंग करता है आर में। तो मुझे शो करना है कि ए सी शो दैट ए सी भी रिलेशन में है। मुझे ये बताना है कि रिलेशन में है या नहीं है। तो सबसे पहले ए बी रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी इंटीजर होगा, इक्वल टू इंटीजर कह लो या बिलोंग्स टू इंटीजर है, बात तो एक ही है। ए माइनस बी इंटीजर होगा। अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो बी सी के लिए आप देखो ये भी रिलेशन में है, तो क्या होगा? बी माइनस सी, ये भी इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड अगर हम कर दें तो कैसे बनेगा? ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और दो इंटीजर्स, इंटीजर प्लस इंटीजर, तो दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो एक इंटीजर ही तो आएगा। कुछ बच्चे क्या है, इंटीजर प्लस इंटीजर ट्वाइस ऑफ इंटीजर लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, दो इंटीजर्स को प्लस करके हमें सिर्फ वैल्यू नहीं बतानी है, हमें बताना है इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, बस। बी से बी कट गया, तो ए माइनस सी क्या है? इंटीजर है। तो ए माइनस सी अगर इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपली ये है कि ए सी जो है रिलेशन में है, बस यही मुझे शो करना था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लिया एक बार अच्छे से। फिर एग्ज़ाम्पल नंबर 20 देखिए। 20 में ये बोल रहा है कि फंक्शन मेरे पास ऐसे कुछ है, एफ ये है, 1 और 2 3 और 0 -1 सो ऑन। अच्छा एक और है, चलो -1 -3। ठीक है, ये एफ मेरा है। और साथ में इसने बोला एफ एक्स क्या है? एफ एक्स जो है इज़ लीनियर फंक्शन। ठीक है, ये उसने बोला है। अब आप क्या करो, एफ एक्स अगर मेरा लीनियर फंक्शन है तो कोई भी लीनियर फंक्शन है मैं उसको ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ। लेट मैंने बोला कि एफ एक्स ये है ए एक्स प्लस बी, ये मैंने मान लिया एफ एक्स। ठीक है, लीनियर फंक्शन हमेशा ऐसे ही होता है, ए एक्स प्लस बी जब भी बोलेगा तो वही लीनियर, या तो ए एक्स प्लस बी बोलो या एम एक्स प्लस एन बोलो, कुछ भी, या सी एक्स प्लस डी बोल दो, मतलब एक्स एक एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, बस वो लीनियर फंक्शन है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये समझो कि x मेरा 1 है तो ये x है और ये fx है, तो fx मेरा 1 है, तो उसको यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या रिलेशन मिलेगा? fx की जगह 1 डल गया, x की जगह 1 डल गया, तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे ही इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि x मेरा 2 है तो fx मेरा क्या है? fx मेरा 3 है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे fx की जगह 3 डालता हूँ और x की जगह 2 डालता हूँ, तो 2a प्लस b, ये मेरी एक और इक्वेशन आ गई। अब सेकंड और थर्ड को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 हो गया, ये -a हो गया, b से b कट गया, तो a मेरा कितना निकला? a मेरा 2 आ गया। अब a का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डालेंगे, पुट कर दें, पुट इन सेकंड, तो वहाँ से मेरा b क्या आएगा? 1 = 2 + b, तो b मेरा -1 आ गया। ठीक है, तो अब a और b को आप फंक्शन में डाल लो। फर्स्ट में फंक्शन क्या था? ax + b, तो a मेरा क्या है? 2, तो 2x, और b मेरा क्या है? -1, तो ये मेरा फाइनल fx आ गया, जो कि मेरा आंसर है। इसके बाद एग्ज़ाम्पल 21 देखो। 21 में कह रहा है डोमेन बताओ। फंक्शन क्या है? फंक्शन है x² + 3x + 5 डिवाइडेड बाई x² - 5x + 4। तो ये है, इसका मुझे डोमेन बताना।
तो डोमेन के लिए हमने क्या बोला कि फंक्शन मुझे इंश्योर करना है कि नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, यानी अपॉन वाला टर्म ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये वाला वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो इसको अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ तो x माइनस 4 और x माइनस 1 मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो इसका मतलब इनको एक एक करके ज़ीरो डालेंगे तो x मेरा 4 नहीं होना चाहिए एक तो, और x मेरा 1 नहीं होना चाहिए बस। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन मेरा हो गया सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, बस 1 नहीं होना चाहिए और 4 नहीं होना चाहिए। तो यही, अब जैसे ये है, ये कह रहा है कि f(x) है मेरे पास 1/x+2। फिर से मुझे सिर्फ डोमेन बताना है, हम लोग सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो क्या होगा, अपॉन वाला टर्म ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी x+2 शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो x मेरा क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2। -2 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। फिर एक और देखो, f(x) इज इक्वल टू x-1/x-3। तो फिर से वही, डोमेन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। डोमेन के लिए अपॉन वाला टर्म मेरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, x मेरा 3 नहीं होना चाहिए, यानी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, ये मेरा डोमेन हो गया बस। फिर एक और देखो, f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x² माइनस 3x प्लस 2। तो फिर से क्या, अपॉन वाला टर्म ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी x² माइनस 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके फैक्टर्स बना लो, x माइनस 2 हो गया और x माइनस 1 हो गया, शुड नॉट बी ज़ीरो, यानी क्या आया, x शुड नॉट बी 2 और x शुड नॉट बी 1। तो डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 और 2। बस ये मेरा आंसर आ गया। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 3 है मिसलेनियस में, उसमें भी ऐसे ही कह रहा है, x² प्लस 2x प्लस 1 ओवर x² माइनस 8x प्लस 12। तो फिर से वही, डोमेन बताना है, तो x² माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x माइनस 6 आ गया, और क्या आएगा, x माइनस 2 आ गया, यानी x मेरा 6 नहीं होना चाहिए और x मेरा 2 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 एंड 6, ये मेरा डोमेन हो गया, बस ख़त्म। अब जैसे ये है, f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2। फिर से हम डोमेन ही बात कर रहे हैं, सिर्फ आज हम सिर्फ डोमेन बात करते हैं। तो x माइनस 2 हमने क्या बोला, रूट के अंदर की टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ऐसे 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट। इसकी जगह यही क्वेश्चन अगर ऐसे कह देता, अंडर रूट x माइनस 2 अपॉन में आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बस चेंज ये होता है, यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, तो हम बोलेंगे x माइनस 2 सिर्फ ग्रेटर देन 0 बोलेंगे, इक्वल टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अपॉन में इक्वल टू डालने से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x मेरा 2 से बड़ा होना चाहिए, तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ओपन इंटरवल आएगा इसमें। अगर ये है, ये तो हम कर ही चुके हैं, अंडर रूट
4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमने पिछले वीडियो में किया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप खुद ही ट्राई करो। इसका डोमेन क्या आएगा, -2 से लेके 2 तक इसका आंसर आएगा। सेम उसी पैटर्न पे आप इसको ट्राई करो ज़रा। अब अगर क्वेश्चन ने ऐसे बोल दिया कि एफ एक्स ये है मेरे पास, एफ एक्स इज़ अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मुझे डोमेन पूछा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो 4 माइनस एक्स के लिए हमने बोला कि 4 माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इक्वल टू, क्योंकि ऊपर है तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, यानी 4 बड़ा है x से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x छोटा है 4 से। तो एक तो रिलेशन मेरे पास ये आ गया। दूसरा, इसके लिए आप देखो, इसके लिए क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बड़ा है 0 से, यही बोलेंगे। इक्वल टू तो बोलेंगे नहीं, इसके फैक्टर्स बना लो, x माइनस 1 और x प्लस 1, ये फैक्टर बन गए, बड़ा है 0 से। अब इन फैक्टर्स को एक एक करके 0 डालेंगे, तो x माइनस 1 को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो x मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। और x प्लस 1 को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो x मेरा क्या आएगा, फिर से -1 आएगा। तो ये हो गया -1 और ये हो गया मेरा 1। ये है इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी। अब मुझे देखना है कि कौन सी वैल्यू के लिए। तो अब मैं एक डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ कि हमेशा हम एक वेव कर्व बनाते हैं ऐसे, समथिंग लाइक दिस। तो इस वेव कर्व का मतलब क्या है, ये वेव कर्व ऐसे बनेगा जब x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x का टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हमेशा ऊपर से शुरू होगा। अगर x मेरा नेगेटिव होगा तो नीचे से शुरू होगा। तो आप इंश्योर करिए कि x हमेशा पॉजिटिव हो। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म पहले लिखी हुई है, पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। आप चेक कर सकते हैं कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर अगर मैं इसमें डालूँगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इनके बीच का कोई वैल्यू डालूँगा तो हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे 0 डाल लें, इससे छोटा जैसे -2 डाल लें तो भी पॉजिटिव आएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव कहाँ पे है। तो पॉजिटिव है 1 से इन्फिनिटी, यानी डोमेन मेरा, इसके लिए डोमेन, इसके लिए तो डोमेन आ रहा है मेरा -इन्फिनिटी से लेकर के 4 तक। इसके लिए हम ये बोल रहे हैं। इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, इसके लिए हम बोल रहे हैं -इन्फिनिटी से लेके -1 तक ओपन इंटरवल, और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपके पास, ये तो हो गए दोनों अलग अलग फंक्शन, अलग अलग फंक्शन के लिए हमने डोमेन अलग अलग लिख लिया। लेकिन ये तो प्लस है, तो जब भी बीच में प्लस है तो आपको कंबाइन करना है डोमेन। कंबाइन कैसे करेंगे, एक लाइन फिर से खींचो, ये हो गया -इन्फिनिटी, यहाँ हो गया -1, और फिर हो गया 1, फिर हो गया, फिर वैल्यू क्या आ रही है, एक 4 आ रही है, 4, और फिर हो गया इन्फिनिटी। तो अब इसका मीनिंग समझो क्या है। इसका मीनिंग ये है 4 से लेकर के इस तरफ सारा नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और इनका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, और इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग इस तरफ है। तो फाइनली हम ये देखेंगे कि ऐसा रीजन बताओ जो सबके लिए कॉमन आ रहा है। तो कॉमन कुछ इस तरह से आ रहा है, एक तो ये वाला है, इतना पोर्शन, ये पोर्शन इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो एक तो ये कॉमन है, क्या, -इन्फिनिटी से लेके -1 तक ओपन इंटरवल। दूसरा कौन सा कॉमन है, ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों में ही आ रहा है, तो यूनियन 1 से लेके 4 तक, 4 पे स्क्वायर ब्रैकेट। बस ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ध्यान से समझो, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि आपने क्या देखना है, आपने देखना है दोनों में कॉमन कौन सा है। तो इसके लिए हमने बोला कि ये रीजन 1 से यहाँ, ये रीजन दोनों में ही, ये इधर भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये रीजन मेरा कॉमन है। तो एक तो ये लिख दिया, और इसमें भी ये यहाँ से यहाँ तक ये रीजन कॉमन है। भले ये आगे जा रहा है लेकिन ये यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, तो वो लिख लिया, बस ये मेरा आंसर है। तो याद रख लिया इसको जब भी प्लस आ रहा है तो।
अब मिसलेनियस में ही है क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस में। तो इसका मुझे डोमेन और रेंज बताना है। यह है रूट x-1। तो अभी हमने बताया कि रूट के अंदर की टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x मेरा हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा। तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन हो गया 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये मेरा डोमेन हो गया। अब x-1 हमने क्या बोला, हमेशा 0 से बड़ा है, तो अंडर रूट लगा दो। तो ये भी 0 से बड़ा है, तो यानी फंक्शन मेरा क्या है, 0 से बड़ा है। तो रेंज मेरा क्या हो गया, रेंज मेरा हो गया 0 से इन्फिनिटी हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। इसमें 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे बोलता कि f(x) मेरे पास ऐसे है, अंडर रूट 5 माइनस एक्स, तो फिर से क्या करते हैं, 5 माइनस एक्स ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। तो यानी 5 बड़ा है x से, और यानी x छोटा है 5 से। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 5 तक हो गया इस बार। ये मेरा डोमेन हो गया। और रेंज की बात करेंगे तो फिर से वही कि ये हमने बोला हमेशा ही पॉजिटिव है, तो अंडर रूट लगा दो। अंडर रूट लगाएंगे तो 5 माइनस एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो रेंज मेरा क्या हो गया, रेंज मेरा हो गया 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है। और एक चेंज और लाते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे है, f(x) इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 2 बोल दिया, तो अपॉन वाली टर्म, रूट के अंदर की टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो अपॉन वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ ग्रेटर दैन 0 लगाया। तो x ग्रेटर दैन 2 हुआ। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया 2 से लेके इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ये मेरा डोमेन हो गया। फिर रेंज के लिए हमने बोला कि x-2 हमेशा ग्रेटर दैन 0 है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो जो फ्रैक्शन लेंगे तो ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इसका अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट x-2 ये भी ग्रेटर दैन 0 हो गया, यानी फंक्शन मेरा क्या हो गया, फंक्शन ग्रेटर दैन 0 होगा। तो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। बस ये आंसर है। और ये थोड़ा 2 है, ये 2 है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, f(x) मेरे पास क्या है, f(x) है मॉड ऑफ x-1। तो इसका डोमेन बताना है। तो मॉड के लिए हमने क्या बोला था कि अपॉन में देख लो, अपॉन में क्या है, 1 है। तो जिसके भी अपॉन में 1 है तो डोमेन तो उसका रियल नंबर हो गया। और मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो यानी फंक्शन मेरा क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो यानी रेंज मेरा क्या हो गया, रेंज मेरा हो गया 0 से इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी। ये मेरा रेंज हो गया, ख़त्म। इसी में अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे कह दूं कि f(x) मेरे पास कुछ इस तरह से है, 2 प्लस मॉड ऑफ x-1 बोल दिया, तो डोमेन बोलेंगे तो डोमेन फिर से मेरा रियल नंबर है क्योंकि अपॉन में 1 है। अब रेंज बोलेंगे तो रेंज के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हमने बोला कि x-1 हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर लो, तो 2 प्लस मॉड ऑफ x-1 क्या होगा, ये भी हमेशा दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे तो 2 से बड़ा होगा, यानी फंक्शन मेरा क्या हो गया, फंक्शन मेरा 2 से ग्रेटर हो गया। तो रेंज क्या हो गया, 2 से लेके इन्फिनिटी मेरा रेंज हो गया इसमें। ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये कह देता हूँ कि f(x) इज़ माइनस मॉड ऑफ x+2, ठीक है, x+2 है ये, x+2। तो फिर से अपॉन में तो 1 ही है, तो डोमेन तो मेरा रियल नंबर ही आएगा इसमें भी। अब मॉड ऑफ x+2 क्या होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन आगे माइनस लगा है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा ही मेरा नेगेटिव हो जाएगा ऐसे।
लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। तो यानी फंक्शन मेरा क्या हो गया, हमेशा लेस देन ज़ीरो हो गया। तो यानी रेंज मेरा क्या हो गया, -∞ से 0, ये मेरा रेंज हो गया इसमें। ठीक है। और इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ऐसे कह देता हूँ कि f(x) मेरे पास ये है -5 माइनस मॉड ऑफ x + 2, तो फिर से अपॉन में क्योंकि 1 है तो डोमेन मेरा क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो और रेंज की बात करेंगे तो मॉड ऑफ x + 2 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो माइनस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 मेरा हमेशा ही नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेस देन क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि माइनस जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब दोनों तरफ -5 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, -5 माइनस ऐसे हो जाएगा x + 2 इज़ लेस देन -5। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन मेरा हमेशा ही -5 से छोटा है। तो रेंज मेरा क्या हो गया, -∞ से लेके -5 तक मेरा रेंज हो गया इसमें। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए। आई होप कि आपको क्लैरिटी थोड़ी सी आ गई होगी पहले के मुकाबले। तो जैसे मॉड x है, अगर इसी पे मैं क्वेश्चन आपसे ये कह देता हूँ कि f(x) मॉड की जगह मैं आपको ये कह देता हूँ 7 + x² बोल देते हैं। तो x² को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम मॉड को ट्रीट करते हैं। यानी क्या, डोमेन तो रियल नंबर है क्योंकि अपॉन में 1 है। रेंज के लिए फिर से वही कि x² क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। 7 ऐड कर लो तो ग्रेटर देन 7 हो गया। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू हमेशा 7 से बड़ी आएगी। तो रेंज मेरी क्या हो गई, रेंज मेरी हो गई 7 से लेके इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकती है बस। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले इनको ट्राई कर लो, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको।